पहले मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बताया था कि प्रोफाइल पिक्चर जब आपने किस तरह से रखनी है, ठीक है। आपके तीन ऑप्शन बताए थे। पहले ये कि आपने अपनी पिक्चर यूज़ करनी है, ठीक है। पिक्चर जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपकी कोई सेल्फी टाइप की या इनफॉर्मल पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा स्ट्रेट फेस वाली होनी चाहिए। दूसरा ये मैंने आपको क्या ऑप्शन बताया था कि आपने अपने जो वेक्टर है पिक्चर का, ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनर है वो अपनी पिक्चर का वेक्टर बना के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये बताया था कि आप अपना जो ब्रांड है उसका स्पेसिफिक लोगो बना के भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोगो जो है ये, या कोई भी जो पिक्चर है वो किसी इंटरनेट से आपने उठा के नहीं यूज़ करनी जनरल, ठीक है। आपने स्पेसिफिक अपने ब्रांड का स्पेसिफिक लोगो जो है, ठीक है, वो आपने खुद बनाना है, जो ग्राफिक डिज़ाइन। अब जारी सी बात है जो दूसरे दो ऑप्शन है, ठीक है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, ठीक है। और पहला जो ऑप्शन है इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बनानी है, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ आपने हेडलाइन जो है, ठीक है, वो लिखनी है। हेडलाइन जो है वो आपके अपने आपके जो पैशन है, ठीक है, उसे शो करेगा, ठीक है। जैसे 2D इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ठीक है। ये मैंने अपनी हेडलाइन जो है वो लिखी हुई है, ठीक है, अपने नाम के साथ। अब आपने क्या करना है कि इसे इस तरह से, ये ऊपर जो यूआरएल है ये भी मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, ठीक है। तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर। जब आप स्टार्ट में लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है, तो आपको रैंडम नंबरिंग दे देगा, ठीक है। जैसे linkedin.com.in, उसके बाद स्लैश के बाद फिर रैंडम नंबरिंग होगी, ठीक है, यानी 0433F, इस तरह से लंबी सारी नंबरिंग होगी। फिर नाम होगा स्लैश के बाद, उसके बाद दोबारा से नंबरिंग होगी, ठीक है। यानी वो रैंडम आपको यूआरएल जो वो जनरेट करके देगा। आपने क्या करना है कि अपना यूनिक यूआरएल बनाना है। ये आपने किधर से बनाना है, ये देखें। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कि प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँ, ठीक है। एडिट में प्रोफाइल आ गई। तो ये देखें यहाँ पे एडिट योर कस्टम यूआरएल। यहाँ पे आप पेंसिल पे क्लिक करके जो यूआरएल है, ठीक है, यहाँ से जैसे linkedin.com.in है, उसके बाद ये तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर, ये मैंने खुद कस्टमाइज लिखा है, ठीक है। आप इसे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया तो एडिट भी मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से आप अपने जो यूआरएल है वो उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर, ये मैंने इसे कस्टमाइज किया हुआ है। इसी तरह से 2D इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर। अब आप नोट करें कि तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिजाइनर यूआरएल में, ठीक है, अभी तलहा लतीफ़ और नीचे हेडलाइन में ग्राफिक डिजाइनर। तो इससे क्या होगा कि एसईओ अच्छी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ होती है वो ये आपका अबाउट अस सेक्शन होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बता दिया, कवर के बारे में बता दिया, कस्टमाइज यूआरएल के बारे में बता दिया। तीन चीज़ें होंगी। उसके बाद चौथी चीज़ हेडलाइन के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखें, आप इसमें चैट जीपीटी जो है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका अबाउट अस वाला सेक्शन है। अब इसमें क्या करना है कि आपने अपनी जो सर्विसेज हैं उसे डिटेल से मेंशन करना है। और आपने चैट जीपीटी को कमांड जो है वो किस तरह से देनी है, उसके बाद उसका मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है, कि आपने इसका पैटर्न जो है वो किस तरह से रखना है। आपने पैटर्न इस तरह से रखना है कि सबसे पहले आपने अपने एक जैसे ग्रीटिंग वाली लाइन होती है, ठीक है, जैसे वेलकम टू माई क्रिएटिव स्पेस, ये ग्रीटिंग लाइन है, ठीक है। यहाँ फिर आप सिंपल ग्रीटिंग्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ये इस तरह का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपने इसे रिलीजन स्पेसिफिक करने की बजाय आपने इसे जनरल रखना है, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम दोनों जो पढ़ सकें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम की बजाय आपने ग्रीटिंग लिख सकते हैं, ठीक है, या वेलकम टू माय प्रोफाइल, वेलकम टू माय क्रिएटिव स्पेस, ठीक है। इस तरह से आपने इन जनरल रखना है, ठीक है, स्पेसिफिक करने के बजाय। उसके बाद फिर आपने अपने बारे में 3 से 4 लाइनें जो हैं, ठीक है, वो लिखनी है। यानी मैं करता क्या हूँ, मेरी स्पेसिफिक फील्ड किया, जैसे मैंने लिखा आई एम तलहा लतीफ़, पैशनेट ग्राफिक डिजाइनर एंड मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। ये मैंने आप और विद 5 अच्छा, ये वैसे मैंने अपडेट नहीं किया था। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 7 साल का हो गया, ठीक है। तो ये तकरीबन मैंने इसे 2 साल से अपडेट नहीं किया। विद 7 रीचिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये मैंने इसे अपडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताया, ठीक है, और अपने बारे में 3 से 4 लाइन में इसे कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपने जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उन्हें मैंने स्पेसिफिक मेंशन किया। ये देखें, सर्विसेज ऑफर्ड, उन्हें इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया, ठीक है, कि मैं क्या कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, ये दो पोर्शन हो गए। पहला क्या है कि ग्रीटिंग लाइन, उसके बाद अपने बारे में छोटा सा इंट्रो देना है। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है, तीसरे पोर्शन में आपने अपनी जो सर्विसेज हैं उन्हें स्पेसिफिक हाईलाइट करना है, ठीक है, इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो चौथा पार्ट होगा, एंड में आपने क्या जैसे होता है सीटीए लाइन या कॉल टू एक्शन लाइन, ठीक है, कि अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के फुल जो आप ढूंढना है, ठीक है, उस पर फुलफिल होता रहा मेरा एक्सपीरियंस, तो लेट्स हैव अ चैट, इस तरह की कोई भी आप सीटीए लाइन जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है, ठीक है, कि राइट, चैट जीपीटी में आपने एक्चुअल क्या प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है, कि राइट अबाउट माई प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। उसमें फिर आपने अपना नाम लिख देना है कि माय नेम इज़ दिस, और मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, और मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर एंड में सीटीएल, इस तरह से आपने ना फॉर्मेट जो वो दे देना है कि पहले आपका सबसे पहले जो एक थोड़ा सा 3 से 4 लाइनों का इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए, फिर सर्विसेज के बारे में लिख के कहना है कि ये मेरी सर्विसेज है। उसके बाद फिर एंड में क्या, सीटीए लाइन जो है, ठीक है, यानी कॉल टू एक्शन लाइन। तो ये जो चैट जीपीटी ये आपको फिर दे देगा। उसमें फिर आपने ऊपर से लेकर नीचे तक रिव्यू कर लेना है। अगर आपके जहाँ पे आपको एडिट की जरूरत हुई तो आपने उसे एडिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। अच्छा,
अच्छा एक और चीज़, अब जैसे तलहा लतीफ़ ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने इधर यूआरएल में भी यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ हेडलाइन में भी यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से आपने इधर डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोफाइल की एसईओ है वो अच्छी हो, ठीक है, आपके लिंक्डइन की। तो इस तरह से आपने करना है। अब कितनी मैंने आपको एक दो तीन चार और पांच चीज़ों के बारे में बता दिए लिंक्डइन के बारे में। उसके बाद यहाँ से आप अपने फीचर इमेज जो होते हैं ये वो वाले होते हैं जो हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जब आप स्टार्ट में, मेरी तो बनी हुई है, अब जारी सी बात है मैं इसे आपको दोबारा तो नहीं बना के दिखा सकता। जब आप इसे बनाने लगेंगे ना तो कुछ पोर्शन जो है वो आपके पास ऐसे होंगे जो थोड़े से टेक्निकल होंगे, ठीक है। जैसे आपसे लोकेशन के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि लोकेशन आपने किस किस जगह पे आप चाहते हैं कि आपकी जॉब हो। तो आपने क्या करना है कि लोकेशन में आपने जिनकी मार्केट अच्छी है, ठीक है, एक आपने अपनी सिटी जो है वो डाल देनी है, ठीक है। तीन लोकेशन जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक अपनी सिटी डाल देनी है, दूसरी आपने दो और मजीद वो वाली सिटीज़ जो टारगेट करनी है जिनकी जिनमें कंपटीशन या जिनकी जो मार्केट है वो अच्छी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा वो होगा फिर आपके स्किल्स के टैग का, ठीक है, जिसमें आप पांच स्किल्स जो हैं वो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यूएक्स यूआई डिजाइनर है तो आप एक में लिखने, पहला जो टैब है उसमें लिखना है यूएक्स यूआई डिजाइनर, दूसरे में सिर्फ यूआई डिजाइनर, तीसरे में सीनियर यूआई डिजाइनर, ठीक है। तो इस तरह से आपने पांच टैग्स जो हैं वो आपने पूरे करने हैं। अच्छा उसके बाद फिर आपसे जॉब टाइप का पूछेगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है। जॉब टाइप में आपने तीन चीजें जो है, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन आएंगे, एक हाइब्रिड का आएगा, एक ऑन साइट का आएगा और एक रिमोट का आएगा। ऑन साइट का क्या मतलब है कि जितने भी वर्किंग डेज हैं, ठीक है, जैसे कोई कंपनी 5 वर्किंग डेज रखती है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो 6 वर्किंग डेज रखेगी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। तो हाइब्रिड सॉरी ऑन साइट का मतलब है कि 6 के 6 दिन या 5 के 5 दिन आपको कंपनी में जाके उनके ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है रिमोट का। रिमोट का क्या मतलब है कि आपको घर बैठे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी रिमोटली ऑनलाइन आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो आएगा हाइब्रिड का। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि कुछ दिन कंपनी में, जैसे हफ्ते के अगर फॉर एग्जांपल 6 दिन कोई कंपनी बुलाती है तो हफ्ते के जो फिर आपके 3 दिन होंगे, ठीक है, वो कंपनी के लिए ऑफिस जाके काम करेंगे, 3 दिन घर बैठ के काम करेंगे, या 2 दिन घर बैठ के काम करेंगे और बाकी जो 4 दिन है वो कंपनी में जाके, या फिर सिर्फ एक दिन जो है वो आप कंपनी ऑफिस में जाके काम करेंगे, बाकी जो 5 दिन है वो आप घर बैठ के काम करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट होते हैं, ठीक है, रूल्स। जो हाइब्रिड में क्या होता है कि यानी कि कुछ दिन आपको कंपनी के लिए काम कर ऑफिस जाके काम करना पड़ता है, कुछ दिन घर जाके, इसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो आपने तीनों ऑप्शन जो है उन्हें आपने टिक कर लेना, ठीक है, ताकि अगर कोई हाइब्रिड जॉब है हाइब्रिड मॉडल की तो आप उसमें भी कर सकें, रिमोट है तो रिमोट भी कर सकें, ठीक है, अगर ऑन साइट है तो आप उसे ऑन साइट भी कर सकें, ठीक है। तो जॉब टाइप में आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये तो अभी सारा लिंक्डइन प्रोफाइल का ओवरव्यू। अच्छा ये आपने बनानी कैसे, ठीक है, सारा बनाने के बारे में था। अब लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी एक दफ़ा बन गई है, बनने के बाद आपने फिर क्या क्या करना है, क्या काम करना है कि आपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है या यूएक्स यूआई डिज़ाइनर है, इधर से आपने सर्च करना है ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉरी आर्ट डिज़ाइनर कहाँ गया, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। इधर से आपने पीपल जो है वो सर्च कर लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये देखें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं तो शो ऑल पीपल कर लेना है, ठीक है। जो आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उन्हें आपने कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। ये देखें ये सारी मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, तो इन सबका मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो भेजता जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पेज पे आप एक हफ्ते के अंदर 100 कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, वो भेज सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि आपने 100 की 100 एक हफ्ते से पहले यूटिलाइज कर ली हैं तो फिर नेक्स्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए आपको मंडे तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस मंडे को अपनी प्रोफाइल बनाई है और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू की है और वो संडे आने से पहले पहले खत्म हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी की फ्राइडे को खत्म हो जाती हैं या किसी के सैटरडे को, फिर मजीद जो 100 है वो आपको मंडे को मिलेंगे, ठीक है, अगर मंडे को आपने प्रोफाइल बनाई है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक हफ्ते के अंदर क्या कर सकते हैं कि 100 रिक्वेस्ट जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट वो आप भेज सकते हैं। उसके बाद फिर अगर पूरी हो जाएंगी तो वो आपके फिर अगले हफ्ते में आपके दोबारा से ये जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने पहला बना प्रोफाइल बनाने के बाद आपने पहला काम करना है कि अपने जो फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उन्हें ऐड करना है। दूसरा आपने काम क्या करना है, एचआर को सर्च करना है, ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स या फिर रिक्रूटर्स को सर्च करना है, ठीक है। सिंपल आप रिक्रूटर्स लिख कर सर्च कर लें, ठीक है। इधर से आप पीपल कर लें। तो ये सारे मेरे पास एचआर एग्जेक्टिव, ठीक है, रिक्रूटर्स आ गए हैं। आपने फिर क्या करना है कि इन सबको कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। ये सारे रिक्रूटर्स हैं, जब ये एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये मेरे कनेक्शन में ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, अब ये देखें, ठीक है, तो मेरी तकरीबन जो वीकली है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने काम करना है, ठीक है। पहले क्या करना है कि आपने रिक्रूटर्स को ऐड करना है, दूसरा अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को ऐड करना है, तीसरा आपने क्या करना है कि अच्छी अच्छी जो बड़ी वेल रिप्यूटेड कंपनीज हैं, ठीक है, उनके पेजेस को आपने फॉलो करना है, ठीक, टेस्ला कंपनी, ठीक है, इसे मैं फॉलो कर लेता हूँ, 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो ढूंढ के उनके पेजेस को भी फॉलो करना है, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया कि एक अपनी फील्ड से रिलेटेड लोग हो गए, दूसरे एचआर हो गए, तीसरे कौन से हो गए, कंपनी के पेजेस, ठीक है। अब इनमें कोई भी जॉब आएगी, ठीक है, या आपके फील्ड से रिलेटेड लोग जो हैं वो कोई जॉब पोस्ट करेंगे, ठीक है, या एचआर वाले जो हैं वो जॉब पोस्ट करेंगे, या आपने बड़ी बड़ी जो अच्छी वैल्यू क्रिएटेड कंपनीज हैं उनके पेजेस को फॉलो किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई जॉब पोस्ट होगी तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है, ठीक है, वो शो हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जॉब आई है, फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है कि आपने यहाँ पे जॉब्स में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्किल जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ पे आप फिल्टर्स जो है वो लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस लेवल, इसे भी फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है ताकि आपके पास मैक्सिमम चांसेस आए। हाँ, रिमोट, कि मैं ऑन साइट को भी प्रेफर कर लूँगा, रिमोट को भी प्रेफर कर लूँगा, और इसे हाइब्रिड जो है इसे भी मैं प्रेफर कर लूँगा, ठीक है। ये सारी जो है इस टाइम ओपन है, ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है और इधर अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। कुछ जो होंगे वो आपको, ये न्यू पेज है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जैसे इन्होंने गूगल डॉक्स का फॉर्म है वो भेजा हुआ है, ठीक है, इस सारे को फिल करना है। तो इसके टोटल 8 पेजेस हैं, ठीक है। ये जैसे ही मैं करूँगा तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊँगा, 8 सारे पेजेस हैं, ये फॉर्म सारे फिल कर लूँगा, उसके बाद फिर इनके पास चला जाएगा, फिर वो एचआर वाले जो हैं वो मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर आपने क्या करना है कि कुछ में जिसमें ईजी अप्लाई होगा ना उसमें सिंपल आपने इस तरह से ईजी अप्लाई कर देना है, और बस ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर मैंने इधर दिया हुआ है, और ये रेज्यूमे जो है वो आप जब शुरू शुरू में लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको इधर रेज्यूमे जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर में अगर रेज्यूमे के लिए टाइम बचता है तो मैं आज ही रेज्यूमे का भी बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज कल के लेक्चर में मैं आपको रेज्यूमे का बताऊंगा कि प्रोफेशनल रेज्यूमे जो है वो आपने किस तरह से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, अभी हैव यू कंप्लीटेड द फॉलोइंग लेवल ऑफ, यस, ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो गई है। तो इस तरह से आपने जो जॉब्स हैं वो ढूंढनी है। तो अब अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, सीवी के बारे में मैं फिर आपको कल के लेक्चर में ही बताऊंगा।